चालू करें। प्रतिरोध के न्यूमेरिकल हो गए लगभग सारे, है ना। और पावर के हो गए, और पावर के हो गए ना। P बराबर वी आई, एक फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर बटा आर, यही तो था यार। आप लोगों को याद है क्या कुछ? आज फॉर्मूला आज न्यूमेरिकल करेंगे कैपेसिटर पर, संधारित्र पर। चले आगे, संधारित्र पर प्रतीक क्या होता है इसका, सी प्रतीक। चलो 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 चालू कर। कैपेसिटर किसको बोलते हैं, कैपेसिटर कहता किसको है, संधारित्र कहता किसको है, कैपेसिटर संधारित्र कहता किसे है, कैपेसिटर संधारित्र। वो करे एक बार चलो, संधारित्र कैपेसिटर किसको बोलते हैं? नहीं भाई, वो कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटर किसको बोलते हैं? अपनी भाषा में, लोकल भाषा में क्या, जो आवेश इकट्ठा करती है, जो युक्ति क्या करती है, आवेश इकट्ठा करती है, क्या कहलाती है, कैपेसिटर कहलाती है। चलूं आगे, या क्या करेंगे, दो चालक प्लेटों से बनी वे युक्ति, दो चालक प्लेटों से बनी वे युक्ति, चालक प्लेटें होंगी, दो चालक बनने से वे युक्ति, जिसको क्या करता है, एक अचालक पदार्थ द्वारा पृथक किया जाता है, और जिसमें क्या करते हैं, एक गुण होता है, कौन सा, आवेश संचित करने का क्या होता है, गुण, वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। इसका सिंबल होता है ये क्या है इसका सिंबल, प्रतीक ऐसा दिखता है। चलूं आगे, दिखाते इसको सी से, किससे दिखाते हैं, कैपेसिटर यानी कि धारिता। इकाई क्या होती है संधारित्र की, यूनिट, इकाई क्या होती है, फेराड, क्या होती है, फेराड। चलो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला इसका क्या होता है, सी बराबर, आप सोचो, बोलो बोलो बोलो, कूलम प्रति वोल्ट होता है, कूलम यानी क्यू बटा में वी। चले आगे, इसी से क्या निकल जाएगा, दूसरा फॉर्मूला, क्यू बराबर सीवी होता है, क्यू बराबर क्या होता है, सीवी, मोस्ट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट, क्यू बराबर सीवी, जहां क्यू क्या होता है, आवेश, सी क्या होता है, कैपेसिटी यानी कि धारिता, वी बराबर क्या होता है, वोल्टेज, वी बराबर क्या होता है, वोल्टेज होता है, क्या होता है, वोल्टेज। एक तीसरा फॉर्मूला सी जो होता है V बटा डी के बराबर होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर V बटा डी, जहां क्या होता है, V तो होता है वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा कैपेसिटी, बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसके क्या होती है, और मैं पहले ही करवा चुका हूं ये चीज। तो एक फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटी का, C बराबर 8.854 इंटू के A डॉट n माइनस 1 बटा में T इंटू 10⁸ माइक्रो फेराड, जहां के क्या होता है, एक नेतांक। वायु और निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, एक, क्षेत्रफल के समानुपाती, प्लेट का जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस का मान ज्यादा होगा, प्लेटों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, ज्यादा। मोटाई की क्या होती है, टी फॉर थिकनेस, मोटाई क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, मोटाई क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलूं क्या आगे, अच्छा उसके बाद और कोई फॉर्मूला है कैपेसिटर का, अगर कैपेसिटर किस क्रम में लगे, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में लगे, श्रेणी क्रम में, सारे करवा रखे हैं अपन ने। अगर कैपेसिटर किस क्रम में, श्रेणी क्रम, तो कैसे निकलता है, 1/C1 1/C2 प्लस 1/C1, इधर भी बट्टा में चलेगा, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश डैश। चले आगे, ये देखो, ये कैपेसिटर, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा और ये तीसरा कैपेसिटर। चले आगे, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। मान लेते हैं पहला कितने का, 3 फेराड का, दूसरा भी कितना है, 3 फेराड का, चौथा भी कितना है, सॉरी तीसरा भी, तो टोटल कैसे निकलेगा, 1/C, 9 नहीं निकलेगा भाई, कैसे निकले, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आएगा, 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3/1 को उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, आंसर कितना आएगा इसका, 1। लेकिन श्रेणी क्रम में अगर सभी प्रतिरोध क्या है, एक ही मान के, सभी प्रतिरोध क्या है, एक ही मान के, जैसे ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये तो छोटा सा था तब आपने निकाल लिया। अगर हजारों में दे दे तो 1000 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, प्रत्येक कैपेसिटर 3 ओम सॉरी 3 फेराड का, तो टोटल कैपेसिटर इसका मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, यदि सारे कैपेसिटर क्या एक ही मान के, सारे कैपेसिटर क्या एक ही मान, तो सीटी कैसे निकलेगा,
सी बटा में एन, सी बटा में एन। सी बोले तो एक कैपेसिटर किस मान का है? 3 का। कितने एन फॉर कितने? एक ही तो आंसर है। एन फॉर एन कैपेसिटर की संख्या कितनी थी? 3। ए कितने था? 3 का। आंसर है काटा पेटी का आंसर कितना है? 1 फैराड। इसका भी कितना था? 1 फैराड। अरे पल्ले पड़ रही है कोई चीज। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला किसमें होता है? समांतर क्रम में। किसमें होता है? जब कैपेसिटर किसमें लगाओ? समांतर। समांतर क्रम से जुड़ता है, जुड़कर C1 प्लस C2 प्लस C3 सेम निकलेगा, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन समांतर क्रम में इसका उल्टा चलता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। चलूं आगे, सबको जोड़ देंगे और अगर सभी प्रतिरोध एक ही मान के तो कैसे निकलेगा? C डॉट N, C डॉट N। इसका भी एक देख लो, सेम है। चले, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर। ये भी 3 का फैराड, ये भी 3 फैराड, ये भी 3 फैराड। समांतर क्रम में टोटल सीटी कैसे निकलेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। टोटल जोड़ो कितना आएगा? 9। सारे एक ही मान के तो कैसे निकलेगा? C डॉट N। C कितना है? मतलब एक कैपेसिटर किस मान का है? 3 का। टोटल है कितने? 3, तो भी कितने है? 9। और बात पल्ले पड़ रही है क्या? ये सारे के सारे इसके फॉर्मूले हैं। अब इससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे उतारते हैं। इतना करो फिर चलते हैं। क्या हो गया? 2-3 दिन से पेट दुख रहा है तो 2 और फॉर्मूले बच गए। एक होता है XC। XC का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्ट संधारित्र प्रतिघात। इसका फॉर्मूला 1/2 पाई FC, 2 पाई FC। ये भी कर चुका है अपन ने। एक कैपेसिटर द्वारा संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा E बराबर निकलता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ये मोटा मोटी क्वेश्चन, इसके जो फॉर्मूले थे वो सारे बता दिए। चले आगे। ये तो किसका था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस संधारित्र प्रतिघात 1/2 पाई FC। ये किसका होता है? संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा E बराबर हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। चले आगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन लिखना, तो 1 मिनट, पहला क्वेश्चन लिखना। पहला क्वेश्चन, पहला, यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्टेज पर, 10 वोल्ट पर, एक कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलम चार्ज करता है तो धारिता ज्ञात करो। धारिता ज्ञात करो। देखो, पहला क्वेश्चन दिया आपको, एक जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का वोल्टेज क्षमता कितनी दे दी आपको? 10 वोल्ट। कितनी दे दी? 10 वोल्ट। और आवेश क्षमता कितनी दे दी? 0.24 कूलम, 0.24 कूलम, यही तो दिया। और आपको पूछे क्या? सी पूछा। क्या पूछा? यानी कि धारिता। तीनों में संबंध क्या है? फॉर्मूला क्या लगेगा? Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर CV, सॉरी, Q वैल्यू कितनी दी है? 0.24। C कितना दिया है? पूछा है। वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट। चला आगे, यही तो पूछा है। अगर C को यहां रखूं तो ये नीचे नहीं चला जाएगा क्या? तो 0.24 बट्टा में कितना आ गया? 10 बराबर में C। ये पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो आएगी नीचे? तो ऊपर कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा? 3 के बाद। ये आंसर खत्म। देखो ढंग से देखो, कितने हो जाएगा ना? इतना उतारो, फिर चलते। करवा देता हूं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए? समांतर। कुल धारिता निकालनी है। अभी आपने बताया था कुल धारिता समांतर कैसे निकलती है? C1 प्लस C2। C1 कितने का? 3 का। और C2 कितने का? 6 का। टोटल कितने के? 9 माइक्रोफैराड। सवाल में दम था क्या? कोई सवाल आया हुआ है ये भी। दूसरा देखो, 2 माइक्रोफैराड के 4 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर सभी कितने मान के? 2-2 माइक्रोफैराड के। किस क्रम में जुड़े हुए? श्रेणी क्रम में। कुल धारिता निकालनी है। श्रेणी क्रम में कुल धारिता कैसे निकलती है? CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन अपन उस तरीके से निकालेंगे क्या? आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन अपने को क्या पता है कि सभी प्रतिरोध, सभी कैपेसिटर अगर ये एक ही मान गए और श्रेणी क्रम में है तो कैसे निकलता है? CT बराबर C/N। C एक कैपेसिटर किस मान का है? 2 का। टोटल कैपेसिटर की संख्या कितनी है? 4। तो बट्टा में 4 काटापेटी करें तो कितना आएगा? 1/2। यह आंसर आएगा 0.5 माइक्रोफैराड।
हो जाएगा ना। हालांकि आंसर तो इससे भी आ जाएगा, 1/CT बराबर क्या करना है आपको, 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 प्लस 1/C4 करके देखना, आंसर सेम आएगा। चले आगे। अच्छा इधर आ दो, अगला सवाल क्या, एक संधारित्र, एक कैपेसिटर कितने वोल्टेज ले रहा है, 10 वोल्ट। तो V बराबर कितना दे दिया आपको, 10 वोल्ट पर एक कूलाम संग्रहित करता है, यानी कि कूलाम यानी कि आवेश दे दिया कितने, एक। पूछा क्या, सी धारिता तो पूछे आपको, कैपेसिटेंस। इन तीनों में संबंध क्या होता है, Q बराबर CV, इतना याद रखो ना। Q कितना दिया आपको, एक। C कितना दिया पूछा, V कितना दिया, 10। V कितना दिया, 10 बटा में नहीं याद रखेगा क्या, 1/10 बराबर में C, आंसर कितना आएगा 0.1 फैराड। धारिता पूछे, C दे दिया ना, C का मतलब कूलाम, एक कूलाम संग्रहित करता है, एक कूलाम संग्रहित करता है। तो पूछे क्या, धारिता, धारिता यानी कि C पूछा, क्या पूछा है, C पूछा है। एक 10 वोल्ट, V दे दिया कितना 10, एक कूलाम संग्रहित यानी कि आवेश इकट्ठा करता है, कितना है, कूलाम की वैल्यू कितनी दे दी, 1। और पूछा क्या आपको, C काटापीटी करोगे 0.1 फैराड, 0.1 फैराड। कोई दिक्कत समस्या परेशानी। सवाल ये देखो, इतना हार्ड नहीं, ये भी सरल ही है। 3 कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर है, 3। पहले किस क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। फिर किस क्रम में जुड़े हुए, पहले इनको श्रेणी में जोड़ना, फिर किस क्रम में जोड़ना है, समांतर में। और आंसर क्या पूछा आप लोगों को, दोनों का धारिता निकालनी है और उनका अनुपात बताना है। क्या बताना है, अनुपात बताना है। अनुपात तो बाद में बताएंगे, पहले क्या निकाल लेते हैं, धारिता निकाल लेते हैं। देखते हैं, पहले इनको जोड़ते हैं किस क्रम में, श्रेणी में क्या। तो पहला ये कैपेसिटर, दूसरा ये, तीसरा ये। पहला किस मान का है, 3 माइक्रोफैराड, दूसरा और चौथा और तीसरा 18 माइक्रोफैराड। चले, और इसी को किस में जोड़ना बाद में, समांतर में। ऐसा ही तो बोला है, ये मैंने फिर में जोड़ दिया समांतर में। ये लो, एक 3 माइक्रोफैराड का, दूसरा कितने का 9 माइक्रोफैराड, और तीसरा कितने का 18 माइक्रोफैराड। निकालना चालू करें। देखो सबसे पहले इसका निकालते हैं, श्रेणी का। श्रेणी में कैसे निकलता है, 1/CT बराबर में 1/C1 प्लस 1/3 है, तो 3 जोड़ेंगे बराबर का बराबर, 1/C1, इधर 1/CT चल रहा है साथ में। C1 कितना है, C2 कितना है, और C3 कितना है, एलसीएम कितना आएगा 18। कितना आएगा, 3 का भाग 18 में, 6 को 1 से गुणा की 6, 9 का भाग 18 में 2 बार, 18 का जोड़ो कितना है 9/18। इधर क्या चल रहा है, CT, इधर इसको भी उल्टा उधर को भी उल्टा, ये खून बंद कर ले तेरा, 18/9, इसको भी उल्टा तो इसको भी उल्टा। कितना आंसर आ गया इसका 2। तो श्रेणी क्रम में धारिता कितनी आ गई, 2 फैराड, 2 माइक्रोफैराड। समांतर में निकाल दे, समांतर में तो सरल ही कैसे निकलता है, CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कितना है 3, C2 और C3 जोड़ना कितना आया, कितना आ गया 30। 9 3 12 और 18 30। अनुपात पूछा है, दोनों धारिता का अनुपात, यानी कि C1 अनुपात C2, यही तो पूछा है। C1 कितना है 2 और C2 कितना है, काट अभी कट रहा है ना संख्या, इधर आ गया 1, इधर कितना आ गया, आंसर खत्म। जोड़ना नहीं होता ना, अनुपात पूछा। क्या पूछा है, अनुपात पूछा आप लोगों को। देखो इधर देखो, नहीं हो रहा तो देखो, ए और बी के बीच में आपको CT पूछा टोटल। अब एक बात, इसमें 2 शाखा, कितनी शाखा है, ये मैं इसको एक नाम दे देता हूं, एक है स्मॉल a और स्मॉल क्या है b। बी जो शाखा है इसमें कितना कैपेसिटर लगे, 2। कितने लगे, और दोनों किस क्रम में, श्रेणी में। किस क्रम में, और श्रेणी क्रम में जो निकलता है वो कैसे निकलता है, समांतर की तरह निकलता है। इस शाखा का अगर CT निकाले भाई, CT निकालते किसका, स्मॉल b का, 1/C1 और 1/C2। 1/CT कितना है 6 और 1 C2 कितना है 12। एलसीएम कितना आएगा
12, इधर आ गया 2, इधर कितना आ गया 1, तो 3/12। उल्टा नहीं करना पड़ेगा क्या, 1/CT नहीं है, उल्टा करो तो कितना आ गया 12/3, कितना आ गया 4। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 4, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो 1 मिटा दो भाई, मैं 1 मिटा देता हूं, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 4 फैराड। अब दोनों किस क्रम हो गए, तो जुड़ेंगे कैसे, 8 4 12, कैसे निकल जाए CT बराबर C1 प्लस C2, 8 प्लस 4 12 फैराड, 12 फैराड, 8 था क्या कोई। इधर आओ, ये सवाल देखो, एक मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी आपको, जो जो दिया पहले वो लिख लो, 1 मेगा हर्ट्ज, मतलब इसको आप क्या लिख दो 10⁻6, 10⁻6 हर्ट्ज, मेगा का मतलब 10⁻6 नहीं होता क्या। चले आगे, उसके बाद क्या दिया XC दे दिया आपको, क्या दे दिया XC कितना है 100 ओम। चले आगे, फिर आपको पूछा क्या कैपेसिटर यानी कि C पूछा, क्या पूछा XC का फॉर्मूला क्या होता है, XC बराबर 1/2 पाई FC, शाबाश। तो 1 का 1, 2 का 2, पाई का मान 3.14, F की वैल्यू कितनी है 10⁻6, और C की तो आपको निकालनी, और इसकी कितनी दे रखी है 100, दोबारा लिख देता हूं 2 × 3.14 × 10⁻6 × C, ऐसे ही तो ही हो जाएगा ना। आपको क्या निकालनी है C निकालना, क्या निकालना है C। तो इस C को अगर मैं इधर भेज दूं तो इसके पास नहीं चला जाएगा, अगर C के पास 100 चला गया तो 100 इसके नीचे नहीं आ जाएगा भाई। अगर मैं पूरा लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा 100C बराबर में 1/2 × 2 3.14 × 10⁻6, यही तो है। अगर मेरे को C निकालना है 100 यहां से हटाना पड़ेगा, गुणा किसकी कहां चली जाएगी भाग में, गई कि नहीं गई। अब देखो हल करते हैं कैसे, ये पॉइंट हटो, ऊपर कितनी जीरो चली जाएगी, तो ऊपर 2 जीरो, नीचे क्या चल रहा है 2 × 314 × 10⁻6 × 10⁻, मतलब 100 से 100 कट गया, नहीं कट गया क्या। अब देखो ये जो 10⁻6 है ना, इसको अगर ऊपर भेजूंगा तो 10⁻−6 नहीं हो जाएगा क्या, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे गुणा कर दो आपस में 628 और 10⁻6 को आप क्या बोलते हो -6, अरे मिली, आपको नहीं पता मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। मिली कितना होता है 10⁻- माइक्रो 6, बस पढ़ाई तो बोलना है, -9 और -12, यही था। 10⁻6 का मतलब क्या होता है माइक्रो, इसको तो ये आंसर किस में दे देगा माइक्रो, तो 1/628 माइक्रो फैराड, ये तो आंसर आ गया वो पड़ा। अब 628 का भाग देना किसमें, 1 में, किसमें देना है 1 में, मतलब 1 तो क्या रहेगा अंदर, 628 क्या रहेगा बाहर, भाग जाएगा क्या, तो 0, 2 टाइम 0 यहाँ पॉइंट, फिर 2 टाइम 0 फिर 0, फिर पॉइंट बता रहा 0, लग गया ना, लगभग कितनी बार 1 बार, तो आंसर रहेगा 0.01 माइक्रो फैराड। C नहीं निकल गया क्या, तो दिक्कत समझे परेशानी यहां पर, उतारो फिर चलते। इसका आंसर कितना है तुलसी, अरे यार ये कारण क्या, घर पे पढ़ के नहीं आते इसलिए होता है यार। न्यूमेरिकल तो इतने दिन छुट्टी पे था, मैंने जो पहले जो कंटिन्यू क्लास ली उसके अंदर भी कंटिन्यू क्लासों में भी न्यूमेरिकल करवाए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं है, मैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे को तो आते ही। ये नहीं बताया एक संधारित्र जिसके ऊपर क्या लिखा है 484 N लिखा हुआ है, तो रियल में इसका मान कितना होगा भाई, ये पहला बॉन्ड है, ये दूसरा है, और ये जो तीसरा अंक वो तीसरा होता है, और चौथा तो प्लस माइनस चलता है, टॉलरेंस होता है, सहनशीलता नहीं होती क्या, सहनशीलता कल ही करवा, पहले को तो पहले जैसे लिखते हैं, दूसरे को दूसरे के पीछे लिखते हैं। 4 का तीसरा क्या था गुणा, गुणा का मतलब 10 की घात कितनी होगी 4, पीछे जितने भी चल रहा है उसको 10 घात में जोड़ दो, 10 घात कितनी होगी 4, 10 घात 4 का मतलब क्या था, पीछे 4 जीरो नहीं आ गई है, और n का मतलब क्या था +- 30%। अरे याद करो आपको पता था JKMN, J का मतलब +- 5%, K का मतलब +-
इसका मतलब प्लस माइनस 20%, एन का मतलब प्लस माइनस 30%। अरे करवाया हो ना, बस इतना ही तो पूछा था। रियल में मान कितना। अगले का बताओ। एक कैपेसिटर है, 2 फैराड संधारित्र, 2 फैराड संधारित्र के पास 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम आवेश संचित है, तो इसके टर्मिनल पर वोल्टेज क्या निकलनी है आपको? वोल्टेज। इन तीनों में एक ही संबंध है, बार बार बता रहा हूं। क्यू बराबर क्या होता है? सीवी, जिसके अंदर आवेश भी है, धारिता भी और वोल्टेज भी है। आवेश कितना दिया इसने? 1 कूलम आवेश बराबर सी यानी कि फैराड है, फैराड कितना है? 2 इंटू वी निकालना है, गुणा किसी के कहां चली जाएगी? वी। इसका मतलब कितना है? 0.5 वोल्ट। शाबाश, जीत रहो, हार्ड थोड़ी खाई। चले आगे, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। एक कैपेसिटर 280 वोल्टेज ले रहा है, वोल्टेज कितना दे दिया आपको? 280। फिर फ्रीक्वेंसी दे दी कितनी है? 50 हर्ट्ज। और एम्पियर दे दिया यानी कि धारा दे दी आपको कितनी है? 4.4। और पूछा आपको क्या है? सी, कैपेसिटर पूछा। क्या पूछा? कैपेसिटर। और इन चारों में तो कोई सीधा संबंध है ही नहीं। अपने पास तो एक ही फॉर्मूला है जिसमें फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर साथ आता हो, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर क्या आता हो? साथ। अपने पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला, वो क्या? XC बराबर 1/2 पाई FC, यही तो है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर साथ आता है। तो इस फॉर्मूले का अपन कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास XC है क्या? तो एक फॉर्मूले से 2 चीजें तो निकलेगी नहीं, तो पहले XC निकालते हैं। XC जो होता है एक तरह का प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। और प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? V बराबर IR नहीं होता क्या? R की जगह क्या लिख देंगे? XL है। देखो V बराबर क्या होता है? IR, R होता है। इसके अंदर क्या है? ये भी एक प्रतिरोधी तो है, XC ये क्या है? प्रतिरोधी तो है। XC अगर निकालेंगे तो V बटा I नहीं हो जाएगा क्या? V की वैल्यू कितनी दी है? I कितना है? 4 XC, यही तो है। पॉइंट हटाए, ऊपर कितनी जीरो गई? कितने पाड़े से कट रहा? 4 से कट जाएगा क्या? देखो 4 7 28, 2 जीरो पीछे, नीचे कितने हो गए? 11। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 700 बट्टा में रख दे क्या वैल्यू? यहां को दिक्कत लग रही है, यहां को दिक्कत लग रही है। सबसे पहले एक फॉर्मूला, दोनों चीजें तो निकलेगी नहीं भाई। सी निकाले एक्सी, एक्सी क्या? एक तरीके का प्रतिरोधी तो है, इसका क्या? इसकी ओम है। इससे आपको क्या निकाल सकते? V बराबर IR तो नहीं निकाल सकते। R भी क्या है? प्रतिरोध है, और XC भी क्या है? प्रतिरोध। दोनों की क्या ओम ही तो होती है। उस विधान V बटा I करके क्या निकाला आपने? 700 बटा 11। इस फॉर्मूले फिट ही करना है। X की जगह आप क्या लिखना है? 700 बटा में बराबर 1 का 1। पाई की वैल्यू कितनी थी? 3.14। अपन इस बार ले लेते हैं 22 बट्टा 7, 22 बट्टा 7। आसानी से जो, क्यों मैंने करके देखा हूं इसलिए बता रहा हूं। आप 3.14 करके देख लें तो भी आंसर लगभग सेम ही आएगा। 22 बट्टा 7 है, बट्टे के साथ में चला जाएगा ऊपर, इंटू 2 पाई हो गया। F कितना है? 50। अरे यही तो है। और इंटू में क्या है? C तो निकालना आप लोगों को। वापस पहले C को इधर भेजेंगे तो 700 नीचे चला जाएगा और 11 कहां चला जाएगा? ऊपर। सीधा लिख देंगे। तो C बराबर 1 इंटू 7 बट्टा में 2 इंटू 22 इंटू 50। ये तो पहले से, ये 700 ऊपर, एक कहां चला जाएगा? नीचे। और 11 कहां चला जाएगा? ऊपर। यहां तक को दिक्कत समझ लग रही थी? बताओ मैंने यहां 22 बटा 7 क्यों लिया? मेरे को 11 पहले दिख गया था, 11 22 से कट जाएगा इसलिए। चलूंगे आगे। देखो 11 दूनी 22, कटा कि नहीं कटा? अरे ये 7 से ये कट गया, कितना बच गया? 100। ऊपर कुछ बचा क्या? तो ऊपर 1, नीचे देखो कितना? 2 दूनी 4 5 20, 1 जीरो पीछे, इंटू में 100। ये काटे पीटे समझ आई क्या? हो जाएगी क्या? अब एक बात हो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 जीरो इसको इधर दे देते, दे दूं क्या? तो 1 बटा 20 इंटू में 1000, इनको गुणा करोगे तो भी 20,000, इनको गुणा करो तो भी 20। सर 1 बटा 20 क्यों लिखा? देखना मतलब देखना, अगर बट्टे में 3 जीरो ऊपर जाएगी, माइनस में 3 नहीं हो जाएगी क्या? -3 का मतलब क्या होता है? मिली नहीं होता क्या? मतलब ये तो चेंज हो गया किसमें? मिली में। ये तो चेंज किसमें हो गया? मिली में। तो मिली तो आंसर आ गया मिली फेराड। नहीं समझ आएगी मेरे बात? 1 बटा 20 का मतलब क्या था? 0.1 का भाग देना 20 में, ऐसे देख रहे भाग जाएगा क्या? टूटे आपके 0.0, फिर पॉइंट का उतारा 0, 20 5 100, 0.5, 0.5 तो आ जाएगा 0.5
5 मिली फेराड, मिली फेराड। आंसर हुआ कि नहीं हुआ? 0.05 होगा भाई, सही बात। 0.05, 0. अगर दोबारा 0 नीचे लागो तो 1/20 तो भी आएगा। 0.05। ये सवाल करने का मेरा मतलब औचित्य ये था कि कभी कभार आपको क्या दे देगा, वोल्टेज और धारा दे देगा, उससे पहले आपको एक्स से निकालना पड़ेगा। एक्स एक तरीके का प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR होता है। आर की जगह क्या लिख देंगे, एक्स ही लिख देंगे। तो एक्स ही बराबर क्या, V बटाई काटा पीट करके 700/11 लाए, इसकी वैल्यू रखेंगे, सी को इधर काटा पीट तो आपको आती है, आंसर हो गया। कैसे भी कर सकते हो जाएगा क्या? उतारो फिर चलते हैं। चलो रे, देखो आपको क्या पूछा गया इसमें, संचित ऊर्जा। लास्ट वाले देखते हैं, E बराबर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, यही तो होता है कैपेसिटर में, हाफ का हाफ C। कैपेसिटेंस कितना दिया, 50 माइक्रोफैराड, 50 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो, मतलब 10⁻6 होता है। V वोल्टेज कितना दिया है, 200 इंटू 200, यही तो है। अरे यही तो है। ये माइनस का नीचे आएगा प्लस में नहीं हो जाएगा क्या? इसको हटाऊंगा, नीचे कितनी प्लस की, 6 0, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 होगी, 2 0 ये रही, 2 0 ये रही, 4 0 गई, 1 2 3 4, 1 0 ये गई, एक नहीं गई। ऊपर देखो कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया, 5 2 10, 10 दूनी 20, बट्टा में 1 0 और बच गया, और इधर क्या बचा हुआ है, 1 बटा, अरे इधर थोड़ी बचेगा भाई, ई बराबर इंटू में 1/2 नहीं है क्या? देखो 1 0 से 2 से बच गया कितना, 1 इकाई क्या आएगी पीछे, ऊर्जा की इकाई जूल, आंसर। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा कैपेसिटर में से। अगला टॉपिक करेंगे चौक, प्रेरक। इतना उतारो फिर